हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इस चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था एक इकोनॉमी में कितने टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमने देखा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके बाद आपने देखा पीपीसी की डेफिनेशन, पीपीसी का शेड्यूल एंड पीपीसी का ग्राफ। फिर आपने देखा अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, एंड उसके बाद आपने देखा एक्चुअल एंड पोटेंशियल आउटपुट। फिर आपने पीपीसी के फीचर्स भी देखा कि पीपीसी का पहला फीचर होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सेकंड होता है इसका फीचर कनकेव टू द ओरिजिन। इसके बाद आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीपीसी का शिफ्ट और पीपीसी का रोटेशन, यानी शिफ्ट इन पीपीसी एंड रोटेशन इन पीपीसी। तो इस पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। आपको एक सिचुएशन गिवन होती है, उसके बेस पे आपको यहाँ बताना होता है कि पीपीसी शिफ्ट होगा या पीपीसी में रोटेशन होगा। शिफ्ट होगा तो किस साइड शिफ्ट होगा, रोटेशन होगा तो कैसा होगा, यही सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। तो पीपीसी में शिफ्ट स्टूडेंट्स दो टाइप से होता है। पहला होता है चेंज इन रिसोर्सेज। अगर हमारे रिसोर्सेज चेंज होते हैं तो उसके बेस पर हमारा पीपीसी शिफ्ट होता है। जैसा कि आप लोगों ने पीपीसी के एजम्पशन में भी जाना होगा कि पीपीसी की जो एजम्पशंस होती हैं उसमें रिसोर्सेज हमेशा कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी रिसोर्सेज हमें पहले से ही गिवन होते हैं और जो टेक्निक होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अगर रिसोर्सेज चेंज हो जाएं, जो गिवन रिसोर्सेज थे हमारे, अगर वो चेंज हो जाएं यानी इंक्रीज हो जाएं या फिर डिक्रीज हो जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पीपीसी भी शिफ्ट होता है। तो चेंज इन रिसोर्सेज के अंदर भी दो टाइप बनेंगे, एक इंक्रीज इन रिसोर्सेज, दूसरा डिक्रीज इन रिसोर्सेज। तो पहले इंक्रीज इन रिसोर्सेज का हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए पीपीसी बना रहा हूं मैं, यहाँ पे रख देते हैं गुड ए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर रख देते हैं गुड बी। ठीक है, यहाँ पीपीसी पी क्यू इसका नाम दे दिया हमने। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी गुड्स आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर मैं सारे रिसोर्सेज को यूज करूंगा गुड ए प्रोड्यूस करने के लिए तो प्रोडक्शन कितना होगा, ओ क्यू। अगर मैं सारे रिसोर्सेज खर्च करूंगा गुड बी का प्रोडक्शन करने के लिए तो कितना प्रोडक्शन होगा, ओ पी। अगर रिसोर्सेज इससे ज्यादा हो जाएं, रिसोर्सेज अगर बढ़ जाएंगे तो हमारा गुड ए का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और जो गुड बी है इसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड। यहाँ कुछ और नाम दे देते हम, जे के। तो पीपीसी कहाँ चला गया हमारा, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ हमें पता चला कि किसी भी कॉमोडिटी के अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो रिसोर्सेज इंक्रीज होने की वजह से उसका पीपीसी हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर इसी का मैं अपोजिट देखूं, डिक्रीज इन रिसोर्सेज, यानी जितने भी हमारे संसाधन थे कोई उन सब में क्या हो गया, कमी हो गई, तो हमारा पीपीसी यहाँ पर कैसा बनेगा, इसको देखते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं, गुड बी लेते हैं वाई पर और गुड ए को लेते हैं हम एक्स एक्सिस पर। ये मैंने एक पीपीसी बना दिया जिसका नाम दे दिया पी क्यू। ठीक है, अब हमारे रिसोर्सेज क्या हुए हैं, डिक्रीज हो गए। यहाँ पर रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए तो जो गुड ए है इसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और जो गुड बी है इसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो हमारा पीपीसी शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वर्ड, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो पीपीसी में शिफ्ट, एक तो हमने पहला रीजन पढ़ा, हमारे रिसोर्सेज में चेंज होने की वजह से पीपीसी में शिफ्ट होता है। रिसोर्सेज चेंज कितने होते हैं, दो टाइप से होते हैं, एक इंक्रीज इन रिसोर्सेज, एक डिक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो पीपीसी राइट वर्ड, अगर हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं तो पीपीसी लेफ्ट वर्ड। अब इसके ऊपर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए बिहार में एक नदी है कोसी, उसमें अगर बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से बिहार के पीपीसी पर क्या फर्क पड़ेगा।
तो देखिए हमें पता है कि नदी किनारे बहुत सारे घर होते हैं, खेत होते हैं, तो अगर उस नदी में बाढ़ आ जाएगी तो अचानक से क्या होगा, हर जगह तबाही मच जाएगी, सारे खेतों में पानी भर जाएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी है लोगों की वो सब खराब हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, और रिसोर्सेज कम होंगे तो पीपीसी लेफ्टवर्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए नेपाल में भूकंप आ गया, तो भूकंप आने की वजह से क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो पीपीसी हमारा लेफ्टवर्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा जन धन योजना हमारी गवर्नमेंट ने लागू की थी, जिसमें क्या था, जितने भी लोग हैं सभी का कम से कम एक अकाउंट तो होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट खोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से सिचुएशन जो आपको दी जाएगी, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको पता लगाना है कि रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है तो पीपीसी राइटवर्ड, रिसोर्स डिक्रीज हो रहा है तो पीपीसी लेफ्टवर्ड। आइए दूसरा रीजन देखते हैं। पहला था चेंज इन रिसोर्सेज, दूसरा है चेंज इन टेक्निक। चेंज इन टेक्निक, देखिए जैसे रिसोर्स हमारे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, ऐसे ही हमारी टेक्निक के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। तो हमारी टेक्निक इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं अपग्रेडेशन इन टेक्निक, यानी टेक्निक को हमने अपग्रेड कर दिया, टेक्निक हमारी पहले से बेस्ट हो गई है, पहले से अच्छी हो गई हमारी टेक्निक। तो अगर हमारी टेक्निक पहले से बेस्ट हो जाएगी, पहले से अच्छी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो हमारा पीपीसी है वो राइटवर्ड चला जाएगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ y एक्सिस पे गुड y, x एक्सिस पर गुड x। एक पीपीसी हमने फॉर्म कर लिया PQ। अब अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी हमारी टेक्निक अगर अपग्रेड हो रही है, टेक्निक हमारी पहले से अच्छी हो रही है, तो हमारा पीपीसी कहाँ हो जाएगा, हमारा पीपीसी राइटवर्ड चला जाएगा, पीपीसी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसी का अपोजिट हमारी टेक्निक डीग्रेड हो रही है, यानी हम पिछड़ी हुई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, खराब टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तो उससे जाहिर है हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड आ जाएगा। डिग्रेडेशन इन टेक्निक, टेक्निक अगर हमारी खराब हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, पीपीसी हमारा लेफ्टवर्ड आ जाएगा। आई होप आपको सभी समझ में आ रहा है। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के रिसोर्सेज पता ही है आपको, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर हमारी टेक्निक अपग्रेड हो जाएगी तो पीपीसी राइटवर्ड, अगर टेक्निक डिग्रेड हो जाएगी तो पीपीसी लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया सिर्फ क्या, शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी शिफ्ट कैसे होता है, तो दो उसके पॉइंट थे, चेंज इन रिसोर्सेज, चेंज इन टेक्निक। चेंज इन रिसोर्सेज में 2 पॉइंट पढ़ा हमने, चेंज इन टेक्निक में भी 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। ठीक है, अब हम देखने जाएंगे यहाँ पर रोटेशन इन पीपीसी। पीपीसी में रोटेशन कैसे होता है।